नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी पुण्य आत्मा ध्यान से सुनो, जब सब में परमात्मा है तो कौन छोटा और कौन बड़ा? ये काय का मान सम्मान, ये काय की ईर्ष्या, काय का अहंकार? आप और हम लोग ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन पर विजय प्राप्त नहीं करेंगे तो मैं क्या कहूं, हमारा कल्याण नहीं हो सकता। अगर सीतारामाचार्य जी ने कहा इस देह में हरि मिलत है, इसका लक्ष्य क्या था? हरि को पाना। हमने लक्ष्य कुछ और बना लिया। और भगवान कह रहे हैं दुष्ट से दुष्ट, पापी से पापी कोई क्यों ना हो, सब के सब परमात्मा के अंश हैं। हे पुण्य आत्माओं, आप दृढ़ता से इस बात को स्वीकार कर लें, हम परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा हमारे हैं, संसार हमारा नहीं है। प्रत्येक आदमी अपने पिता का होते हुए भी सब कार्य करता है। कोई चाहे रेलवे में काम करे, चाहे बैंक में काम करे, चाहे खेत में काम करे, वो पिता का होते हुए भी सब काम करता है। ऐसे ही हम कोई भी काम करें, परम पिता परमात्मा के होते हुए ही करते हैं। काम करते समय हम दूसरों के नहीं हो जाते। जैसे हम मकान में बैठे हुए मकान में नहीं हैं, चट छोड़कर चले आते हैं एक कमरे से दूसरे कमरे में, ऐसे ही शरीर में रहते हुए भी हम शरीर में नहीं हैं। हम कर्ता भोक्ता नहीं है, सब नोट करो। इस बात को केवल मानना है, स्वीकार करना है। इसके लिए पढ़ाई की जरूरत नहीं है। ना मैं कर्ता ना मैं भोक्ता, इसको सभी पुण्य आत्मा स्वीकार कर सकते हैं। हम भगवान के अंश, हम कर्ता भोक्ता नहीं। प्रकृति का विभाग अलग और चेतन का विभाग अलग। ये शरीर प्रकृति का विभाग है और आत्मा परमात्मा का अंश है। अब देखिए, कर्तापन और भोक्तापन शरीर में क्या आत्मा में है? आप सोचो, कर्तापन और भोक्तापन प्रकृति विभाग में है, शरीर ये तीनों शरीरों में है। और सबसे बड़ा भाग क्या? ना करोति ना लिप्यते, चेतन विभाग में ना करने वाला ना भोगने वाला। आत्मा कुछ नहीं करती, आत्मा कुछ नहीं भोगती। पहले अभ्यास के कारण भले ही अभी इसका अनुभव ना हो, पर वास्तव में बात ऐसी है, हम बिल्कुल निर्लेप। बताओ, अब आज कोई सोच के बताइए, आत्मा अगर परिवार में लिप्त होती, आत्मा शरीर से प्रेम करती, आत्मा माया से प्रेम करती, तो निकलती क्यों? वो शरीर छोड़ती क्यों? वास्तव में यही बात हम बिल्कुल निर्लिप्त हैं। आत्मा
आपका शरीर का कोई संबंध ही नहीं है, वो चेतन है, ये जड़ है। मुक्ति होती नहीं, मुक्ति है। बहुत से लोग कहते हैं हमारी मुक्ति कैसे होगी, बताओ। आत्मा तो सदा मुक्त है। ये कहो ये शरीर कैसे मुक्त होगा, ये मन बुद्धि जो तुमने अपना मान लिया, इससे कैसे मुक्त हूं। अज्ञानता से मुक्त होना नहीं चाहते। भगवान श्री कृष्ण तो गीता में कमाल कर देते हैं, कहते हैं अगर तू सब पापियों से भी अधिक पापी है, बताओ। आपने देखा कितने राक्षस भगवान को पा गए। विभीषण कौन थे, राक्षस कुल के थे, भगवान को पा गए। भगवान कहते हैं अगर तू सब पापियों से भी अधिक पापी है तो भी तू ज्ञान रूपी नौका के द्वारा, नोट कर लो, ज्ञान रूपी नौका के द्वारा, ये कौन सी नौका है, आत्मज्ञान रूपी नौका, निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से अच्छी तरह तर जाएगा। इसलिए राम राज्य से व्यक्ति, राम राज्य में व्यक्ति, देखो राम राज्य के बीच में परस्पर बैर विरोध नहीं, राम राज्य में व्यक्ति के बीच में परस्पर बैर विरोध नहीं। राम राज्य क्या कोई ऐसा विलक्षण जादू है कि बिना किसी व्यवहारिक परिवर्तन के ही ऐसा हो गया, ऐसी बात नहीं। इस विषय में बड़ा गंभीर और सुंदर और महत्वपूर्ण सूत्र दिया गया। विरोध होता क्यों है, ईर्ष्या के मूल में तुलसीदास जी बताते हैं ये विरोध का कारण क्या, ईर्ष्या का कारण क्या बनता है। बैरु न करु काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। वैर विरोध और ईर्ष्या के मूल में विषमता है, और भगवान के प्रताप से अयोध्या में विषमता दूर हो गई है। जिस समय विषमता जितनी ही अधिक होगी वहाँ ईर्ष्या भी उतनी अधिक होगी। समाज में एक व्यक्ति भूखा और दूसरा अन्न को नष्ट कर रहा है तो इसे देखकर भूखे व्यक्ति के मन में ईर्ष्या ना हो, ये तो बिल्कुल असंभव है। अब जहाँ विषमता होगी वहाँ बैर विरोध या ईर्ष्या अवश्य आएगी। जिसके पास अधिक वो अपना स्वार्थ बचाने का प्रयास करेगा और जिसके पास अभाव वो छीनने की चेष्टा करेगा। इस प्रकार सारा समाज संघर्षरत रहता है, एक दूसरे को टांग खींचने में लगे रहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, विषमता और इसका अपोजिट क्या बोलते हैं, गुड्डी जी ने बता दिया, समता। बहुत सुंदर। जहां राम राज्य आ गया वहां समता स्थापित हो गई। जहां राम राज्य आ गया, ना कोई तेरा ना कोई मेरा, सब भगवान के। और देखो ये ज्ञान कोई भी प्राप्त कर सकता है। और मैंने आपसे निवेदन किया, भगवान राम राज्य के में विषमता नहीं थी, इसलिए प्रजा में परस्पर ईर्ष्या और वैर विरोध नहीं था, समता थी। राम राज्य का मतलब ही समता है। कहते हैं विवेक, वैराग्य, मुमुक्षा आदि होना तो दूर रहा, सब पापियों से भी अधिक पापी हो, ध्यान दो, सब पापियों से भी अधिक पापी हो, वो भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जो मैंने आपको बताया, ना करोति ना लिप्यते, अनुभव कर सकता है। हम चाहे ज्ञान मार्ग से चलें
चाहे भक्ति मार्ग से चलें चाहे कर्म मार्ग से चलें, मैं भगवान का अंश हूं ये मान ले बस। फिर रामचरितमानस पढ़ने का लाभ क्या मिला? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, आपका परिचय बताया गया और आप मानते नहीं। हाँ, बात तो ठीक है, लेकिन ऐसा है कि फिर ये शरीर किसका है? अरे प्रकृति का अंश है, ये मिट्टी का अंश है, ये माया का अंश है, ये आपका अंश, आप परमात्मा के अंश हो और ये शरीर प्रकृति का अंश है। कर्तव्य और लिप्तता स्वाभाविक ही हमारे में नहीं है, आत्मा में कोई लिप्तता नहीं है। अब मजे की बात देखो, कमाल की चीज, मैं जो देख रहा हूं संसार में बड़ा ढोंग और बड़ा अजीब हाल चल रहा है। कोई व्यक्ति चला जाता है तो उसका कल्याण कराने के लिए, मतलब मरने के बाद उसे ज्ञान कराना चाहते हैं कि इसका कल्याण हो जाए। यानी सीताराम आचार्य जी कहते हैं, इस देह में हरि मिलत है, देह में भगवत प्राप्ति हो सकती है। एक एक शब्द पे ध्यान देना। और हम लोग मरने के बाद गरुड़ प्राण कराएंगे, गीता पढ़वाएंगे, भागवत करवाएंगे और बहुत न जाने क्या क्या। जाने वाले के लिए कुछ नहीं है, वो सब तुम्हारे मन का भ्रम है, उसका कल्याण नहीं हो सकता। मैंने तो यहाँ तक देखा, बहुत से लोग श्रीमद् भागवत महापुराण करवाते हैं तो वहाँ भी अपने माता पिता का फोटो लगा देते हैं, इनके कल्याण के लिए करा रहे हैं। बार बार सोचो भैया, सीतारामाचार्य जी गलत कह रहे हैं, इसे देह में हरि मिलत है, हम देह के बाद हरि से मिलाना चाह रहे हैं। हम सबका हाल है ये, किसी एक का नहीं। आप सोचिए, गुरु ने कहा इस देह में हरि मिलते हैं, तो देह में तो हरि से मिलेंगे नहीं, मरने के बाद हमारे बच्चे हमारे को हरि से मिलवा देंगे, वो चिट्ठियों में लिख के भेज देंगे, परम पद हो गया। इसलिए चाहे कर्म मार्ग से जाओ, चाहे ज्ञान मार्ग से चलो, चाहे भक्ति मार्ग से चलो, सबसे पहले स्वीकार कर लो मैं भगवान का अंश हूं बस। किसका काम कर रहे हो? भगवान का काम कर रहा हूं। किसके लिए कर रहे हो? भगवान के लिए कर रहा हूं। कर्तव्य और लिप्तता आत्मा में नहीं होती। और देखिए, फिर बोल रहा हूं, अगर किसी को समझने में अंतर पड़ रहा हो, नहीं समझ में आ रहा हो, खुल के पूछ लीजिएगा। लिप्तता है नहीं, लिप्तता मानी हुई है। कर्तव्य और लिप्तता स्वाभाविक हमारे में नहीं है, आत्मा में नहीं है। आप आत्मा हो तो क्या करें? ऐसा विचार करके चुप हो जाए। इस बात को पक्की कर लें, वास्तव में बात ऐसी है, इसको हम भूल जाएं तो भी बात ऐसी ही है। भूल अंतःकरण में होती है, हमारे में भूल होती ही नहीं, हो सकती ही नहीं। हम भले ही सच्ची बात को भूल जाएं और कर्ता भोक्ता बन जाएं, तो भी वास्तव में हम कर्ता भोक्ता नहीं हैं। आप केवल इतना विचार कर लें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर स्थो अपि कौन्ते न करोति न लिप्यते। यही बात सच्ची है। गलत मान्यता सही मान्यता से कट जाती है। सही मान्यता करने से सच्ची बात को मानने में उद्योग परिश्रम ही नहीं है। अक्रियता से परमात्मा की प्राप्ति बताओ। कर्ता मत बनो। हम लोग ये मैंने कर्म करूंगा तो भगवान मिल जाएंगे, ये कर्म करूंगा तो भगवान मिल जाएंगे। अरे भगवान कब मिलेंगे? जब तुम सही ज्ञान मैं ईश्वर का अंश हूं
ये दृढ़ हो जाए, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, तो वैर विरोध और ईर्ष्या के मूल में विषमता और राम राज्य में समता। बस दो शब्द समझ लीजिएगा, विषता, विषमता और समता। आप क्या पाना चाहते हो? हमारे मन में विषमता है, और अगर आत्मज्ञान हो गया तो समता आ गई, राम राज्य हो गया। फिर मेरे शरीर को कितना ही दुख पहुंचे, लोग इसे कितना ही बुरा कहें, इस पे कितने ही कष्ट आए, क्यों? आत्मा को दुख नहीं होता। शरीर मानते हो तो आत्मा को कष्ट होता है कि देखो, आत्मा होते हुए ही अपने को शरीर मानता है। आत्मा सोचती है मैं आई थी इस शरीर में कल्याण करने के लिए, मगर ये मूर्ख फिर अपने को शरीर मानने लग गया। इसलिए मैंने आपसे कहा, विषमता नहीं, भगवान राम के राज्य में विषमता नहीं हो सकती ही। और आपका अंतःकरण परमात्मा का घर है। आपने अपना घर अपने मन से मनोमयी घर बना लिया। एक घर परमात्मा का, जिसे कहा गया द्वा सपर्णा सखाया, आनंद मध्य सिंधु तब बासा। आप कहाँ रहते हो? परमात्मा की गोदी में, आनंद की गोदी में। और हम दुखी क्यों हैं? बताओ, दुखी क्यों हैं? शरीर मानकर दुखी हैं। ये सारे रोग कहां से उत्पन्न हो गए? अज्ञानता से उत्पन्न हो गए। इसलिए विषमता और समता। इसलिए प्रजा में परस्पर ईर्ष्या तथा वैर विरोध नहीं। आप हम लोग पूरी एकाग्रता से समझें। अगर वाकई कल्याण करना है, बताओ इतनी बात मानने में क्या कष्ट हो रहा है आपको? आप अपने को पिता की संतान मानते हो, माता की मानते हो, जबकि अब तो आप लोगों को भली प्रकार ये ज्ञान हो चुका होगा, ये शरीर माता पिता से बना है, मैं नहीं, मैं तो चेतन परमात्मा का अंश हूं। और वो भी इसको बनाने में माध्यम बने, खाली वो भी आत्मा ही थे। आप भी जो कुछ कर रहे हो वो उसके निमित्त ही कर रहे हो। अगर तुलसीदास जी मूल सूत्र की दृष्टि से विचार करके देखें हम, तो पाएंगे इसके पीछे एक दर्शन है जो आप हम लोग अभी तक वो दर्शन कर नहीं सके। और यही भगवान राम के चरित्र का दर्शन है। ईर्ष्या के मूल में जो वैषम्य है, वो चाहे जाति का हो, चाहे धन का हो, जहाँ कोई वैषम्य होगा वहाँ राम राज्य नहीं हो सकता। जहाँ कोई भी वैषम्य होगा वहाँ राम राज्य नहीं हो सकता। पहले जब महाराज, ध्यान से सुनो, पहले जब महाराज दशरथ ने राम राज्य को स्थापना का प्रयास किया, आप सबको पता है, सबसे पहले दशरथ जी ने प्रयास किया, उसमें बाधा उत्पन्न हो गई। राम राज्य में वो बाधक तत्व क्या है? कैसे बाधा आई? केकई का चरित्र बड़ा विचित्र है। केकई का चरित्र समझना इतना आसान नहीं है। केकई का चरित्र बहुत विचित्र। रामायण में कुछ पात्र तो वंदनीय हैं, ध्यान दो, रामचरितमानस में कुछ पात्र तो वंदनीय हैं और कुछ निंदनीय हैं। क्या मतलब? श्री राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और हनुमान। और कुछ पात्र निंदनीय हैं, जैसे रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ आदि। परंतु कुछ पात्र ऐसे हैं
जिनके लिए ये कहना कठिन, उन्हें वंदनीय माने या निंदनीय? आप सोचिएगा, सबसे विलक्षण व्यक्तित्व कैकेयी का है, सबसे विलक्षण। अगर भगवान राम की दृष्टि से देखो, और जो कैकेयी के चरित्र को जानते हैं वो कहेंगे कैकेयी का वंदनीय है, निंदनीय नहीं है। और संसार के लोग क्या मानते हैं? कैकेयी की बहुत निंदा करते हैं। भगवान राम ने उनकी निंदा की या स्तुति की या वंदनीय की, वंदना की? आप सोचो। सबसे विलक्षण है। कैकेयी के विषय में कुछ भी कहना बड़ा कठिन है, इसलिए कि कैकेयी की निंदा करने वाला व्यक्ति भी इतना महान है, वो कैसे कहे उनको गलत कहा है। अब बताओ, उसको कोई कहेगा कैसे गलत कौन कहेगा कि गलत है? अब आप सोचिए, सबसे ज़्यादा निंदा किसने की? पहले 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, फिर चर्चा करेंगे। रघुपति राघव राजा राम